हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वह है मनी। हम लोग लास्ट क्लास में मनी का एवोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मनी एक्चुअली में है क्या, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मनी के बारे में हम जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ वैल्यू, अ स्टोर वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो एक डिफिनेशन लिखी हुई है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में मनी है क्या। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड। मनी क्या है? कॉमनली एक्सेप्टेड है। एक्सेप्टेड मतलब अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो भी एक्सचेंज होता है, यहाँ पे एक्सचेंज से मतलब क्या है कि जब हम कोई प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में जो हम वैल्यू या उसकी वैल्यू एक्सचेंज करते हैं तो वो किस में करते हैं? मनी में करते हैं, मनी टर्म्स में करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, जहाँ पे एक प्रोडक्ट्स के बदले में एक्सचेंज होता था। लेकिन जब मनी एवोल्यूशन हुआ, मनी एग्जिस्ट करने लगी, तो वहाँ पे क्या हुआ फिर कि जो एक्सचेंज के लिए जो मीडियम हुआ वो मनी है। मनी ही एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया कि जो भी अब प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाएंगे उसके लिए जो वैल्यू एक्सचेंज होगी वो किस में होगी? मनी में होगी। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू से मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं या कमोडिटी है उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी यूनिट की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? मनी में होगी। स्टोर वैल्यू, स्टोर वैल्यू से मतलब क्या हुआ कि जो मनी की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। मनी की वैल्यू क्या होती है? वो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद जो मनी की वैल्यू या घटने लगती है, कम होने लगती है। जो मनी की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, हम उसको बाद में भी अगर पेमेंट करते हैं तो जो मनी की वैल्यू है वो उतनी ही एग्जिस्ट रहती है, उतनी ही मेंटेन रहती है। ठीक है। फिर एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। डिफर्ड पेमेंट से मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पेमेंट फ्यूचर के लिए उसको होल्ड करते हैं तो वी कैन डू इट, जो कि हम कमोडिटी एक्सचेंज में नहीं कर सकते थे। क्योंकि कमोडिटी में क्या होता था कि अगर हम कोई कमोडिटी को होल्ड करते हैं उसको फ्यूचर पेमेंट के लिए, तो हो सकता है कि वो कमोडिटी उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, वो डैमेज हो जाए। लेकिन मनी को हम फ्यूचर पेमेंट के लिए होल्ड कर सकते हैं और उसको आसानी से एक पार्ट में ही पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा जो मनी की वैल्यू में क्या देखा, मनी क्या है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूनिट ऑफ वैल्यू है, एक स्टोर वैल्यू एंड अ मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मीनिंग, जो मनी का मतलब हमने समझा। अब उसके बाद देखते हैं कि मनी की जो डिफिनेशन है उसको और एक और डिफिनेशन देखते हैं, उसको और क्या मतलब हो सकता है। मनी इज़ एनीथिंग विच कैन ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज, like lack of unit of value, lack of double coincidence of wants, lack of store of value and lack of standard of deferred payments। तो जैसे कि हम बाटा सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे जो एक्सचेंज था, जो एक्सचेंज मीडियम एक्सचेंज क्या था, वो कमोडिटी मनी की हम बात करते थे। एक प्रोडक्ट्स के बदले प्रोडक्ट्स को ही हम एक्सचेंज करते थे। लेकिन जो मनी एवोल्यूशन होने के बाद जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम, जो लिमिटेशंस थी, तो मनी ने उनको ओवरकम किया। और वो प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस क्या थी, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू। जो कमोडिटी होती थी वो क्या करती थी, वो जो किसी भी जो कमोडिटी की उसकी वैल्यू को मेज़र नहीं कर पाती थी। क्योंकि हम अगर किसी प्रोडक्ट्स को ख़रीद रहे हैं तो उसके बदले में हम सेम वैल्यू का प्रोडक्ट हमको उसको देना होता था। लेकिन हम एक अलग से उसकी वैल्यू को जज नहीं कर पाते थे, ना ही उसको मेज़र कर सकते थे कि हम कैसे उसकी यूनिट को कैसे मेज़र करें। तो मनी ने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। उसके बाद लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। ये डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स का जैसे हमने पढ़ा हुआ था, उसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहता है तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसके पास जो प्रोडक्ट वो उसको लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो व्यक्ति ऐसे जो एक दूसरे को प्रोडक्ट तभी बेच पाते हैं जब वो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को पसंद करते हो या उसकी नीड हो कि वो उस प्रोडक्ट को चाहता है, तभी वो प्रोडक्ट, वो सेल एग्जिस्ट होती थी। तो ये प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में। लेकिन जो मनी आई तो उसने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया।
और फिर आसानी से हम कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी व्यक्ति कहीं भी उसको खरीद बेच सकता है और उसके वैल्यू के बराबर मनी देता है, और मनी से फिर वो कोई दूसरा प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है जो उसे चाहिए। तो वहाँ पे जो डबल कॉन्सेप्ट ऑफ वांट्स वाली जो प्रॉब्लम थी, जो लिमिटेशन थी, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। मनी उसको उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर देती है, क्योंकि मनी खुद एक वैल्यू जो है, मेज़रमेंट है, जो आसानी से किसी भी कमोडिटी को मेज़र कर सकता है यूनिट्स वैल्यू में। ठीक है, फिर है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर हम वहाँ पे क्या देखते थे कि जो कमोडिटी होती थी, जो प्रोडक्ट्स होते थे, उसकी वैल्यू को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर हम किसी प्रोडक्ट को हम अगर रखना चाहें फ्यूचर के लिए कि हम उसको फ्यूचर में सेल करेंगे या फ्यूचर में इससे कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो ये ऐसा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होता था, जो भी कमोडिटी होती थी, वो अगर हम लंबे समय तक रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। चाहे वो ग्रेन्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, जो भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स हैं, वो हम लंबे समय तक उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं रख पाते थे, और वो धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी थी वो डैमेज होती चली जाती थी। ठीक है, एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। या डिफर्ड पेमेंट से मतलब क्या है कि हम कमोडिटी में जो जब बात करते थे, जब बार्टर सिस्टम की बात करते थे, तो वहाँ क्या होता था, वह हम पेमेंट्स को, हमको तुरंत उसको पेमेंट्स को करना होता था, हम उसको फ्यूचर के लिए इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स को नहीं कर सकते थे। तो ये वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो भी पेमेंट्स हमको करना होता था, वी हैव टू डू एट अ वंस। जब हम उस प्रोडक्ट खरीदते थे तो उसको तुरंत पूरा का पूरा एक साथ उसको पे कर देते थे, लेकिन हम उसको पार्ट्स में नहीं पे कर सकते थे। अगर हम कोई व्यक्ति अपने किसी जानवर को सेल करना है तो उसको पार्ट्स में सेल नहीं कर सकता, उसको ही हैज़ टू सेल द एनिमल्स एट वंस, इन वंस टाइम, उसको एक ही बार में ही उसको सेल करना होता है। लेकिन जब मनी आ गया तो मनी का इवोल्यूशन हुआ, तो मनी ने ये जो प्रॉब्लम थी, जो लिमिटेशन थी, इसको दूर करके तो उसको आसानी से हम किसी भी पेमेंट को एक पार्ट्स में या इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, क्योंकि मनी की जो वैल्यू होती है वो उसको स्टोर किया जा सकता है, उसकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो यहाँ मैंने देखा कि जो मनी है उसका मतलब समझा कि मनी क्या है। मनी इज़ एनीथिंग विच कैन ओवरकम द डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर एक्सचेंज, लाइक लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी जो थी बार्टर सिस्टम में, उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारे लिमिटेशंस को ओवरकम करके जो मीडियम हमको मिला, दैट इज़ वी कॉल इट अ मनी। लेट्स वी डिस्कस द डिफिनेशन ऑफ मनी। अब हम लोग मनी की डिफिनेशन डिस्कस करते हैं। मनी की डिफिनेशन को देखा जाए तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे उसको डिफ़ाइन किया गया है। अलग अलग एक तरह से उसके जो बेसिस हैं उसको बना लिएगा, उसके बेस पे हम मनी की डिफिनेशन को डिफ़ाइन करते हैं। वो बेसिस क्या क्या हैं उनको हम समझ। मनी को डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। जैसे लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी। अब मनी को हम एक लीगल डिफिनेशन उसकी जो दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मनी की लीगल डिफिनेशन क्या है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं इनको हम वन बाय वन अलग अलग देखेंगे भी, और इनके बेस में डिफिनेशन दी गई है उनको भी समझेंगे। पहले ये एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं हम। लीगल डिफिनेशन ऑफ मनी, देन फंक्शनल डिफिनेशन ऑफ मनी, नैरो वर्सेस ब्रॉड डिफिनेशन ऑफ मनी, एंड मनी एंड नियर मनी। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मनी को डिफ़ाइन किया गया उसके लिए एक डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स, जो बेस उसको बनाया गया, तो उसमें हम कैसे हम डिफ़ाइन किया कि मनी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, मनी हमने देखा कि मनी इज़ ओनली, हम खाली ये नहीं देखते कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसके साथ साथ उसको डिफ़ाइन किया, क्योंकि हर कंट्री का अपना खुद का एक लीगल सिस्टम होता है, और मनी एक ऐसा एक मीडियम एक्सचेंज है जिसको लीगलाइज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इसका यूज़ इलीगल वे में होने लगेगा तो पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा एक किसी देश को इसके बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकली उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो एक लीगल डिफिनेशन दी गई है उसको हम देखेंगे आगे। फंक्शन डिफिनेशन में जिसमें कि हम जो मनी के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिफ़ाइन करेंगे, जो मनी के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फिर नैरो एंड ब्रॉड मनी की बात करेंगे कि कौन सी मनी नैरो है, कौन सी ब्रॉड है। जैसे हम देखेंगे कि डिफरेंट, जैसे कि मनी बैंक्स में है, लोगों के पास कैश में कुछ लोग पैसा रखते हैं, कुछ लोग उसको फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, कुछ पोस्ट ऑफिस में रखते हैं। तो उस तरह से जो मनी को नैरो और ब्रॉड वे में डिफ़ाइन किया गया है। फिर मनी एंड नियर मनी की मनी क्या है और उससे क्लोज और कौन कौन से जो मेथड एक्सचेंज, जो मीडियम्स हैं जो मनी की तरह काम करते हैं। तो दे आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स
on the basis of that money has been defined. So we will discuss by one by one.